हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक सेवा में। दोस्तों, हम आपके लिए उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में भारतीय दंड संहिता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल तथा व्याख्या के साथ आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। काया को मारता है, खा बीच बचाव करता है, जिसमें खा के कंधे पर सो रहे बच्चे को का के मुक्के की चोट लगती है और वह मर जाता है। का ने निम्न अपराध किया है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है, साधारण उपपत्ति का अपराध किया है। प्रस्तुत समस्या में का के मुक्के की चोट बच्चे को लगना एक दुर्घटना ही है, लेकिन चूंकि का द्वारा या को मारना एक विधिक कार्य नहीं है, इसलिए उसे धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह केवल उस घूंसे के स्वाभाविक परिणाम अर्थात उपहत के लिए दायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके हाथ में लिए नवजात शिशु पर गिर जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है, तो इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, घोर उपहत्या का। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत समस्या में यह सिद्धांत लागू होगा कि उन मामलों में जिनमें मृत्यु किसी उपहत्या का परिणाम है, जिसके विषय में अभियुक्त यह नहीं जानता कि उससे मानव जीवन को खतरा हो सकता है या मृत्यु होनी संभाव्य थी, तो उन मामलों में घोर उपहत्या हेतु दंड देना चाहिए, न कि आपराधिक मानववध या हत्या हेतु भले ही मृत्यु कारित हो गई हो। तब विकल्प सी घोर उपहत्या के लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अधीन दुर्घटना के आधार पर बचाव के निम्न आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसमें गलत उत्तर बताना है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। कार्य विधिक होना चाहिए, चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो, ये अथवा नहीं, ये गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 में दुर्घटना के आधार पर बचाव का आवश्यक तत्व कार्य का उचित सतर्कता एवं सावधानी से किया जाना है। कार्य विधिक होना चाहिए, चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो, अन्यथा नहीं। इस धारा का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि यदि वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे कार्य में प्रयुक्त अवैध साधन उस कार्य को ही अवैध बना देते हैं और दुर्घटना का अविभाग प्लिया अवैध कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अर्थों में अपवाद का अविभाग करता है, ऐसी उपधारणा उसके विरुद्ध होती है तथा उस उपधारणा के खंडन का दायित्व उसके ऊपर होता है, निम्नलिखित में से किस बात में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा, तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह निर्धारित किया गया कि यदि कोई अभियुक्त भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवाद के अध्याय के अंतर्गत उपबंधित किसी अपवाद को अभिवचित करता है, तो उसके विरुद्ध एक उपधारणा मानी जाएगी, जिसको खंडित करने का दायित्व उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना की प्रतिरक्षा का आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, कार्य दुर्घटना होना चाहिए, चाहे वह आपराधिक आशय से किया गया हो, ये गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने से हो जाती है। अतः कार्य दुर्घटना होना चाहिए, चाहे वह आपराधिक आशय से किया गया हो, धारा 80 का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है, यह निर्धारित किया गया है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, आर बनाम स्विंडल एंड ओसबर्न के बाद में। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त निर्धारण आर बनाम स्विंडल एंड ओसबर्न 1846 सी एंड के 230 के मामले में दिया गया है। इस मामले में स्विंडल और ओसबर्न मदिरापान करके रात्रि में अपनी कारें सार्वजनिक सड़क प्रतियोगिता करके चला रहे थे। इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति एक कार से टकरा गया और मारा गया। न्यायालय द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत योगदायी उपेक्षा के बचाव को नहीं माना गया। क्वेश्चन देखते हैं।
का एक गरीब व्यक्ति अपनी रुग्ण माता के प्राण बचाने हेतु दवाई की दुकान से दवाइयाँ चुराता है, का को बचाव मिलेगा? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है, इनमें से कोई बचाव नहीं मिलेगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। गरीब व्यक्ति का द्वारा अपनी रुग्ण माता के प्राण बचाने हेतु दुकान से दवाइयाँ चुराने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता में कोई प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए एक तख्त को पकड़ लिया। तख्त इतना बड़ा नहीं था कि दोनों का सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प ना होने के कारण उसने वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। एक्स ने किया है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, कोई अपराध नहीं किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में समाहित आवश्यकता के सिद्धांत के संदर्भ में स्टीफेन द्वारा दिया गया दृष्टांत है। इसमें स्टीफेन के अनुसार एक्स ने कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर बचाव का गलत तत्व है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। कार्य किसी अन्य अपहानि को निवारण हेतु करने हेतु किया गया हो, चाहे भले ही वह आपराधिक आशय से किया गया हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अनुसार कोई बात केवल इसलिए अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। यदि वह अपहानि कारित करने का कोई आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो तो वह गलत नहीं है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यकता का बचाव नहीं लिया जा सकता है जबकि कार्य किया जा सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। क्षति कारित करने में अंतर्निहित खतरे पर। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।